मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं क्लोज टू वर्ल्ड। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी टीम के सदस्य प्रखर व्यास द्वारा लिखी गई खामोश जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी, लास्ट विश। दिन के खाने का वक्त था, तभी बहू ने पापा जी से कहा, पापा जी भोजन लग गया है। और पापा जी, उनका तो ध्यान पूरे टाइम अपने पोते शंभू में लगा रहता था, तो वो भी बड़े प्यार से बोले, चलो शंभू भोजन लग गया है। लेकिन शंभू वो तो अपनी मस्ती में मस्त था। उसने कहा, नहीं दादाजी, मुझे अभी खेलना है। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, चलो खेलने के बाद खाना खाने आ जाना। उतने में माँ डांटते हुए बोल पड़ी, शंभू बेटा, तुम बहुत परेशान करते हो दादाजी को, और तुम ना दिन ब दिन बहुत जिद्दी होते जा रहे हो आजकल। यह देख दादाजी ने कहा, लाडी उसे मत डांटो। आओ शंभू बेटा, देखो मैंने दाल में रोटी चूर दी है और घी भी डलवा लिया है, जैसा तुम्हें पसंद है। तो चलो आ जाओ और खाना खा लो। शंभू अपने दादाजी के हाथ से ही खाना खाता था। जब जब गर्मी की छुट्टियों में वो अपने दादाजी के घर आता था, किसी की मजाल जो शंभू को कुछ बोल तो दे। वहीं गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गईं। शंभू बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे वापस स्कूल जाने मिलने वाला था, अपने दोस्तों से मिलने वाला था। पढ़ाई और मस्ती में हमेशा अव्वल रहना उसका शौक था, इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर चौकीदार तक सबका फेवरेट है शंभू। और वहीं दिन गुजरते गए। अब दादाजी के पैर छूते हुए शंभू बोला, दादाजी हम चलते हैं, स्कूल खत्म होते ही मैं जल्दी वापस आऊंगा। और अब स्कूल शुरू होने में सिर्फ 6 दिन ही बाकी है, और हमें वहाँ जाकर यूनिफॉर्म, शूज सब लेना है। और हाँ, अगली बार जब मैं आऊंगा तब आप मुझे वो बड़ा वाला बैट लाकर देंगे ना। दादाजी बड़े असमंजस में थे, फिर भी मुस्कुराते हुए उन्होंने पहली बार शंभू से कुछ कहा। वो बोले, बेटा 2-3 दिन और रुक जाते। तो शंभू बड़ी मासूमियत से बोला, अरे दादाजी जाना पड़ेगा, अभी तो आपको बताया कि सब खरीदारी करना है, और स्कूल का पहला दिन मैं मिस नहीं कर सकता ना। दादाजी हंसते हुए बोले, ठीक है ठीक है। शंभू के माँ पापा ने भी उनका आशीर्वाद लिया और वो निकल गए। कुछ दिन बाद शंभू के पापा को किसी काम से शहर के बाहर जाना था। वो तैयार हुए, सामान पैक किया और अपने बीवी बच्चे से बड़े प्यार से मिलकर चले गए। शंभू के पापा को निकले हुए कुछ ही समय हुआ था, तभी उनके लैंडलाइन की घंटी बजी और माँ ने फोन उठाकर कहा, जय श्री कृष्णा भैया, कैसे हैं आप? थोड़ा सुन के अचानक शंभू की माँ ने फोन रख दिया और वो जोर जोर से रोने लगी। शंभू ने घबराते हुए अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहा, माँ क्या हुआ? माँ तुम रो मत, माँ प्लीज मुझे बताओ ना क्या हुआ है? चाचू ने क्या कहा? माँ तुम रो क्यों रही हो? उसकी माँ ने अचानक उसका हाथ जोर से पकड़ा और रोते रोते कहने लगी, पापा को रोको, पापा को रोको बेटा, पापा को जाने नहीं दे सकते। यह सुनकर शंभू और घबरा गया और उसके पापा को फोन किया। पापा, माँ बहुत रो रही है। और उसकी माँ ने झट से फोन छीन लिया और खुद को संभाला और जैसे तैसे करके पापा को चलती ट्रेन से नीचे उतरवा के वापस घर बुला लिया। शंभू बस अपनी माँ को गले लगाकर बैठा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं कि मेरी माँ का रोना बंद हो जाए। 10 से 15 मिनट बाद जब उसके पापा आए, उन्होंने अपनी बीवी से कहा, अरे क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रही हो? तभी दबी हुई आवाज में उन्हें जवाब मिला, पापा जी नहीं रहे। वो दिन पहली बार शंभू के माँ पापा को उसने रोते हुए देखा और उसने दोनों को गले लगा के काफी देर तक आराम से रोने दिया। लेकिन वो 8 साल का बच्चा खुद नहीं रोया। उसके पापा रोते हुए बोले, मैं अनाथ हो गया बेटा, मैं अनाथ हो गया। समय लगा, लेकिन उसने माँ पापा को शांत कराया और वो जल्द से जल्द कार से उसके दादाजी के यहाँ जाने के लिए रवाना हो गए।
लेकिन तभी रास्ते में उनकी गाड़ी के ब्रेक खराब हो गए और ड्राइवर बोला कि सर रुकना पड़ेगा। शंभू के पापा कुछ नहीं बोले और गाड़ी से उतर गए। ड्राइवर को खुद की सीट पर बैठाया और स्टीयरिंग को हाथ में ले लिया। करीब 100 किलोमीटर बिना ब्रेक की गाड़ी वो अपने परिवार के साथ लेकर पहुंचे। शंभू के लिए ये सब नया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सब उदास हैं, रोते जा रहे हैं और उसने किसी से कुछ पूछा भी नहीं। बस पूरे घर में अपने दादाजी को चुपचाप ढूंढता रहा और ना मिलने पर थक हार के वो सो गया। अगली सुबह वो उठा तो देखा कि सब सफेद कपड़े में उदास होकर बैठे हैं। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा उठो, तैयार हो जाओ और ये सफेद कुर्ता पहन लेना, दादाजी को लेकर आने वाले हैं। और वो बेचारा घर का सबसे छोटा खुश हो गया कि दादाजी कहीं गए थे और वो वापस आ रहे हैं। तो वो भी जल्दी से तैयार होकर बाहर आ गया और उसके दादाजी के इंतजार में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद एक एम्बुलेंस आई जिसमें 2-3 लोग उतरे और स्ट्रेचर उनके हाथों में था। जैसे ही उसकी नजर उस स्ट्रेचर पर लेटे आदमी पर गई, बेचारा शंभू टूट गया था और अचानक से उसे सब समझ आ गया। धीरे धीरे उसके मन में दुख की लहर छा गई। उसने सोचा जिस मंदिर जैसे घर में वो हर साल आता था, अब वहाँ पर वो भगवान कभी नहीं मिलेगा। वो भगवान जिसने सिर्फ दिया है, हर बुरी नजर से उसे बचाया था, उसकी हर जिद पूरी की, कभी किसी चीज के लिए मना ही नहीं किया, ना डांटा, ना कभी किसी को डांटने दिया। और अचानक से वो फूट फूट कर रोने लगा कि काश वो उस दिन रुक गया होता जिस दिन दादाजी ने कहा था, शंभू बेटा 2-3 दिन के लिए और रुक जाते। और उस पल शंभू ने अपने बचपन का गला घोट दिया। आज शंभू 24-25 साल का हो गया है, लेकिन आज भी यह 7-8 शब्द उसे खंजर की तरह चुभते हैं। वो सोचता है कि जिस इंसान ने उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार दिया, वो इंसान उसकी वजह से आखिरी वक्त पर एकदम अकेला था। तो दोस्त, जिंदगी छोटी या बड़ी नहीं, अप्रत्याशित है। इसलिए जब भी मौका मिले तब नहीं, बल्कि मौका बनाकर अपनों से हंसी खुशी मिल लिया करो। कोई हीन भावना किसी के लिए मत रखो और पैसे कौड़ी के पीछे तो बिल्कुल मत भागो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का अंदाजा लोग तुम्हारे पैसे से नहीं, तुम्हारे जनाजे में आई भीड़ से करेंगे।